हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और यह तीसरा पार्ट है, यानी कि ये तीसरी वीडियो है एमएस वर्ड के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी यानी कि सीखेंगे। आप सभी को बता दूं कि एमएस वर्ड के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। दोस्तों अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। दोस्तों आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि जो लोग आज का वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेते हैं वो एमएस वर्ड को पूरे 40% यानी कि सिर्फ इसी वीडियो से सीख जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब एमएस वर्ड की पूरी जान है। अगर आप एमएस वर्ड कि इंसर्ट टैब अच्छे से सीख जाते हैं तो दोस्तों आप समझ जाइए कि आप एमएस वर्ड का 40% हिस्सा सीख चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पूरा इंसर्ट टैब, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके मैंने एक एक चीज़ उसका फंक्शन इस वीडियो में मैंने आपको सब बताया है डिटेल में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आते हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग खोलते हैं एमएस वर्ड। तो हम लोग यहाँ पे रन कमांड खोलते हैं और यहाँ पे विनवर्ड लिख कर दोस्तों हमें क्या करना है, एमएस वर्ड खोलना है। ठीक है ना। इस तरीके से एमएस वर्ड देखिए आपके सामने खुल के आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं ताकि आपको समझाने में चीज़ें अच्छी से समझ में आए। तो दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे एमएस वर्ड हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है इंसर्ट टैब की, कि जैसे ये जो इंसर्ट टैब की जो टेबल मेनू है, टेबल मेनू यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। इसमें देखिए टेबल मेनू को क्लिक करते ही देखिए कई ढेर सारे फंक्शन अलग से टैब खुल जाते हैं दोस्तों, इनकी बात करेंगे अभी हम लोग। और यहाँ पे देखिए जो सेव है, यहाँ पे सेव पे कोई भी डिज़ाइन वगैरह हम लोग तैयार करते हैं, इस पर देखिए एक अलग से टैब खुल के आता है। तो दोस्तों ये जो नई नई चीज़ें खुल के आ रही हैं नए टैब पे, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों पहले हम इनको हटाते हैं, कंट्रोल जेड से इनको वापस करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम लोग ने होम टैब सीख रखा है, ऑफिस बटन सीख रखा है। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट टैब की बात करेंगे। इंसर्ट टैब को देखिए कई भागों में यहाँ पे बांटा गया है। देखिए यहाँ पे पेज में अलग बांट दिया है, टेबल में अलग बांटा है, ठीक है ना। इस तरीके से काफ़ी ढेर सारे फंक्शनों में इसको बांटा गया है। तो हम लोग बारी बारी करके यहाँ पे सीखेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट टैब के लिए कि यहाँ पे कवर पेज की बात करते हैं। कवर पेज क्या होता है, तो आपने देखा होगा कवर पेज क्या होता है, देखा होगा जो कवर होता है ना, जैसे हम लोग बुक लेते हैं आते हैं, बुक के ऊपर देखिए कवर चढ़ा होता है। ठीक है ना। जैसे आप कोई भी बुक ले लीजिए, पता चला मैथ की बुक ले लेते हैं तो उसमें एक कवर चढ़ा होता है बीज गणित का, ठीक है ना। तो उस तरीके से कोई हमें यहाँ पे कवर पेज बनाना होता है तो हम लोग यहाँ से कुछ हमें एमएस वर्ड कुछ सुविधा देता है, जो बने बनाए कवर दे देता है, जिससे आप यहाँ से कवर ले सकते हो दोस्तों। और इसको हम लोग इंसर्ट भी करते हैं, तो आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे वो कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल जो कवर हमें बने बनाए सुविधा देते हैं हम यहाँ से उनको ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पे कोई भी कवर आप यहाँ से देखिए ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारी डिजाइनिंग दी हुई है कवर की। आप यहाँ से कवर को क्या कर सकते हो, अपने पेज में इंसर्ट करा सकते हो, फिर उसको एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कवर आ चुका है। इसका थोड़ा सा हम पेज छोटा करते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने कवर को थोड़ा सा छोटा कर लिया है, पेज थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरीके से हमने छोटा कर दिया दोस्तों, ताकि आपको दिखाई दे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको एडिटिंग करना है आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। यहाँ पे भी एडिट कर सकते हो, यहाँ पे भी एडिट वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे भी जो भी इमेज वगैरह एडिटिंग करनी है तो उसको कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए एक टैब एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है फॉर्मेट के नाम से। यहाँ पे आप इसका कलर भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मतलब जो भी आपको यहाँ पे एडिटिंग करनी है, यानी जो भी आपको
को कवर पेज लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से कवर पेज लगा सकते हो दोस्तों। इस तरीके से जो भी आपको करना है, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज आ गया तो इसको हटा देते हैं सिंपल कंट्रोल करके। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है कि आप कोई भी नया कह सकते हो कवर लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इंसर्ट में, तो कवर पेज का प्रयोग करते हैं मतलब इससे। और दोस्तों यहाँ पे कमाल की बात और भी है कि आप अपने हिसाब से भी कवर पेज बना सकते हो, जो कि आपको इन फ्यूचर कभी भी यूज़ करना हो तो आप इस पर लगा कर सेट भी कर सकते हो। कैसे करते हो तो आइए चलते मैं पहले मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे लिख के आएगा रिमूव करंट कवर पेज, आप इसको क्लिक कर दीजिए, जो आपने लिया था वो पेज यहाँ से हट जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे ये पिक्चर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए इसको पिक्चर को मैंने इंसर्ट कर लिया है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं इस तरीके से इमेज। ये देखिए इमेज इतनी सेट ही है, ठीक। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, इसको अपने हाथ से इसका पेज कवर बनाना है। बस सिंपल आपको इस पर सिलेक्ट क्लिक करना है कवर पेज पे और यहाँ पे आना है। देखिए लिख के आएगा कि सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, बस हमें सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए नेम पूछेगा, तो नेम यहाँ पे आपको डाल देना है, कुछ भी आपको नेम डाल देना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नेम डाल देता हूँ। और बाकी दोस्तों आपको कोई भी छेड़छाड़ी किसी में भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। सिंपल इसको ओके कर देना है, ठीक। अब देखिए जो मैंने कवर पेज बनाया है, ये देखिए मेरे कवर पेज के अंदर यहाँ पे इनबिल्ट हो गया है, यानी कि ये इसके अंदर ऐड हो चुका है। देखिए हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए ये देखिए कवर पेज में मेरा ये ऐड हो गया। अब हम कभी भी फ्यूचर में अगर इसको लेना चाहें तो यहाँ से हम लेकर इसको पेज में बना सकते हैं, यानी कोई भी कवर आपको बुक का बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग कवर पेज का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ब्लैंक पेज की। तो ब्लैंक पेज कैसे यूज़ करते हैं, तो ब्लैंक पेज के लिए हम यहाँ पे सिंपल कुछ पेज लेना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर हमने क्या कर रखे हैं, कॉपी कर रखे हैं, तो यहाँ पेस्ट कर लेते हैं सिंपल हम यहाँ पे थोड़ा सा इनको पेस्ट कर लेते हैं। कुछ पैराग्राफ मेरे पास आ जाएंगे जिससे कि समझने में आसानी होगी। थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें आराम से समझ में आए, ठीक है ना। इनको बोल्ड भी कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आ गए। अब हमें क्या है कि यहाँ पे ब्लैंक पेज की बात कर रहा है, मतलब एक पेज तो मेरे पास है। अब हम चाहते हैं दूसरा पेज भी आ जाए, तो क्या करें, तो बस आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पेज यहाँ पे ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा, ठीक। देखिए एक पेज तो खुला ही है और ये दूसरा पेज भी आ गया है, ठीक। तो इस तरीके से देखिए यहाँ की पेज की पहली पेज में आया तो इसकी क्या है सेटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रहा, इसीलिए ये वर्क नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या है, हम लोग थोड़ा सा पेज को थोड़ा सेट कर लेते हैं यहाँ पे और इस तरीके से हम पेज ले लेते हैं A4 साइज में, इस तरीके से, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा पेज यहाँ पे खोल दिया है। ये देखिए इसलिए क्योंकि पेज थोड़ा सा जूम इन जूम आउट थोड़ा सा छोटा था, इसलिए ऐसा दिख रहा था। अब देखिए यहाँ पे पेज दूसरा पेज पहला दूसरा आ गया है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, देखिए आपको, ताकि चीज़ें आराम से दिखाई दे। देखिए पहला पेज ये दिख रहा है, दूसरा पेज ये दिख रहा। तो इस तरीके से क्या है कि जो ब्लैंक पेज है वो क्या करता है, पेज पे पेज आपको लाते हुए चले जाता है, यानी क्लिक करते जाएंगे तो जितने पेज आपको चाहिए उतने पेज आप यहाँ से ले सकते हो सिंपल, ठीक है। इनको सिंपल सिलेक्ट करते हैं और इनको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए इन चीज़ों को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो ब्लैंक पेज है वो तो यहाँ पे हम लोग ले लिए। अब देखा होगा मैंने पेज को अभी डिलीट कर दिया, ठीक। वो कैसे किया तो वो आपको नहीं समझ में आया, तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे ये पेज आ गया एक्स्ट्रा, ठीक। अब इनको डिलीट करने के लिए सिंपल आपको इनको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक, और शिफ्ट के संग डिलीट बटन दबा दीजिए, तो ये क्या होगा, पेज गायब हो जाएगा, ठीक। और भी पेज इसी तरीके से आपको सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट के संग डिलीट दबा दीजिए, तो पेज क्या हो गया, आपके ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपने यहाँ से सीख लिया। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, तो पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि पेज जो एक पेज है उसके बाद दूसरा पेज आ जाएगा। तो आपने सोचा कि ये पेज ये तो हम ब्लैंक पेज से भी कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते थे। तो चलिए मैं आपको कायदे से समझाता हूँ। देखिए इसको मैं कायदे से ले लेता हूँ और फिर समझाता हूँ चीज़ों को। Ctrl Z करके मैं पहले वापस करता हूँ सब कुछ। अब देखिए ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर क्या है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट से दूसरी लाइन चाहिए, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है हम चाहते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वाला पहले पेज में हो और डॉक्यूमेंट्स के जितने भी नीचे लिखे हुए हैं पैराग्राफ वो दूसरे पेज से आए। तो उसके लिए हम पेज क्या करते हैं, पेज ब्रेक करते हैं। देखिए ये पहले पेज में आ गया दोस्तों और ये दूसरे पेज में आ गया, मतलब ये ऑटोमेटिक दिख रहा है कि ये पहले पेज में ये दूसरे पेज में, ठीक है ना। और भी अगर हमें जो पेज चाहिए इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये बिल्डिंग है, हम चाहते हैं बिल्डिंग से पेज मेरा कट जाए, तो हम फिर क्या सिंपल क्लिक कर दिए तो ये 3 पेज में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या है कि
क्या करते हैं, पेज ब्रेक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसको सिंपल कंट्रोल जेड करके हम वापस करते हैं। तो यहाँ से आप जितना भी पेज ब्रेक करते जाओगे दोस्तों, उतने पेज यहाँ पे क्या होंगे, लगते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे उतने पेज यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट होते हुए चले जा रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम और छोटा करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये देखिए कितने ढेर सारे पेज यहाँ पे जुड़ते हुए चले गए हैं, ढेर सारे। तो इस तरीके से आप क्या है कि पेजों को ऐड कर सकते हो, यानी कि जिसको कहते हैं क्या, पेज ब्रेक के माध्यम से। तो इनको कंट्रोल जेड करके हम इनको सिंपल सही कर लेते हैं। ठीक, इस तरीके से पहले पेज पे वापस आते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेज बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, हमने ये 3 चीज़ तो सीखी कि पेज ब्रेक क्या होता है सिंपल, और ब्लैंक पेज क्या होता है, और कवर पेज क्या होता है। ठीक, इसको हमने यहाँ से सीखा। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे टैब बटन की। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम करते हैं यहाँ से डिलीट, और यहाँ पे अब हम सीखते हैं यहाँ पे कि ये टेबल बटन क्या होता है। ठीक, टेबल ऑप्शन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो टेबल ऑप्शन का प्रयोग जैसे ही दोस्तों हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले ये चीज़ आपको समझना होगा कि टेबल बनाया कैसे जाता है। यानी कि टेबल देखिए यहाँ से हम टेबल लेते कैसे हैं या फिर टेबल को बनाते कैसे हैं। तो यहाँ से क्या है, टेबल बनाने में सबसे पहले रो और कॉलम हमें समझना होता है। तो ये देखिए जिधर भी आप आगे बढ़ोगी तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कॉलम्स कहते हैं। देखिए कॉलम्स की ओर जा रहा है। अगर आप केवल यही चाहते हो, इसको क्लिक कर देते हो, तो केवल इतना ही ऑप्शन बन के आता है। देखिए इतना ही ऑप्शन बन के आएगा और नए टैब खुल जाएंगे दोस्तों। ठीक, अगर हम ये चीज़ क्या है कि यहाँ से इसको हटाते हैं और फिर टेबल मेनू पे आते हैं। टेबल मेनू से हमें रो भी चाहिए था, तो रो के लिए नीचे हम लोग को आना पड़ता है। जितने भी ज़रूरत होती है रो, हम वहाँ तक जाते हैं नीचे की ओर, और जितने टेबल चाहिए होता है हम वहाँ तक उनको क्या है, माउस से अपने कर्सर को खींचते हुए चले जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर टेबल बन के आ जाता है। देखिए ये एक प्रॉपर टेबल बन के आ जाएगा दोस्तों। ठीक, इस तरीके से टेबल को बनाया जा सकता है। ये चीज़ आपको पहले समझना होगा। ठीक दोस्तों, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा और भी चीज़ समझनी होगी टेबल में। तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर टेबल तो हमें इतने ही दिए हुए हैं। ठीक, और मुझे ज़रूरत है टेबल ज़्यादा की, तो हम क्या करें, यानी कि कम की ज़रूरत है, कम या ज़्यादा टेबल की ज़रूरत है, तो कम तो हम यहाँ से ले सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा है इसमें से हम कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कैसे करें, क्योंकि ये तो टेबल सीमित दी हुई है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो दोस्तों इस कंडीशन में हमें फिर यहाँ पे करना पड़ता है, अपने हाथ से हम मैनुअली टैप करा सकते हैं, यानी कि जितने भी टेबल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट टैब आता है, इसको सिंपल क्लिक करना होता है। जैसे आप सिंपल क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक इस तरीके से फॉर्म खुलेगा टेबल के लिए। तो यहाँ पे मैनुअली टेबल पूछता है कि आप कितनी इंसर्ट करा सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पूछता है कि नंबर्स ऑफ कॉलम, यानी कि आपको यहाँ पे वो संख्या देनी है जितने आपको कॉलम चाहिए, और नीचे देता है नंबर ऑफ रो, यानी कि यहाँ पे आपको वो संख्या देनी होती है जितने आपको रो चाहिए होती है। चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि कॉलम मुझे 6 चाहिए और रो मुझे 25 चाहिए। ठीक, और सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ये टेबल आपके सामने इंसर्ट हो जाती है। देखिए टेबल आपके सामने इंसर्ट हो गई। ठीक, इस तरीके से टेबल बनके तैयार हो गई है दोस्तों। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसको कंट्रोल जेड करके वापस करते हैं, और यहाँ पे फिर आते हैं दोस्तों इंसर्ट पे, और यहाँ टेबल पे वापस आते हैं। देखिए टेबल पे वापस आते हैं, तो अभी हमने इंसर्ट के लिए क्या किया था, इंसर्ट पे क्लिक किया था, और मैनुअली यहाँ से टेबल आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। देखिए उसी में यहाँ पे और चीज़ें भी दी हैं, तीनों बटन और दिए हैं, तो इन पे भी बात कर लेते हैं ये क्या होते हैं बारी बारी करके। तो पहला देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है कि फिक्स कॉलम वेट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप कॉलम लिए हो दोस्तों वो क्या करता है, फिक्स कर देगा। ठीक, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 6 कॉलम ले लेता हूँ, 2 रो ले लेता हूँ। ठीक, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऑटो है, यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ। मतलब आपको रेंज कितनी फिक्स करनी है, 1 इंच 2 इंच जो भी फिक्स करनी है, यहाँ पर आप जो भी करना चाहते हो वो इंच यहाँ पर आप डाल दीजिए। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 इंच डाल देते हैं सिंपल। ठीक, तो यहाँ से हमने 1 इंच का फिक्स कर दिया है टेबल, देखिएगा, और यहाँ से करते हैं ओके। तो देखिए ये रेंज क्या हो गई है, फिक्स हो गई है, पुल की 6 कॉलम में बढ़ गया है, और ये बिल्कुल देखिए बारीक बारीक में पूरा लेवल क्या है, बराबर बराबर से बिल्कुल फिक्स हो के आई। देखिए ये रो मेरी साइड से देखिए यहाँ तक ही फिक्स किया, क्योंकि मैंने इंच में से फिक्स कर दिया था। अगर इसी को हम लोग बात करें सिंपल बनाते हैं, देखिए जैसे मैं यहाँ पे सिंपल क्रिएट करता हूँ टेबल। देखिए मैं यहाँ से मैनुअली टैब पे जाता हूँ, और यहाँ पे 6 और 2 डाल के क्या करता हूँ, सिंपल क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये पूरी क्या थी, सिंपल इंच में कन्वर्ट नहीं थी, वो देखिए यहाँ से आ रही थी और ये यहाँ से आ रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि यही चीज़ है कि आप अपने मन मुताबिक भी क्या कर सकते हो, टेबल को आप फिक्स करा सकते हो। ठीक, जितना आपको टेबल चाहिए। अब देखिए उसी में हमने 2 ऑप्शन और भी थे, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है फिक्स ऑटो फिट टू
कंटेंट, यानी कि आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, ऑटो फिट भी करा सकते हो टेबल को, यानी फिक्स लेवल में कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 20 ले लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ऑटो फिट पे क्लिक करते हैं और सिंपल ओके कर देते हैं। देखिए ये मेरा फिट होके आ गया है, ऑटो फिट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जितना भी हमें ज़रूरत होगी, ठीक दोस्तों, हम यहाँ पे क्या है, जो भी पैराग्राफ लिखते जाएंगे तो वो उसके हिसाब से देखिए आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, देखिए मुझे ये ज़रूरत है तो हम जितना पैराग्राफ पे लिखते जाएंगे वो पैराग्राफ के हिसाब से क्या है, टेबल एडजस्ट करता हुआ चला जाएगा। मतलब ये क्या करता है, पैराग्राफ के हिसाब से टेबल को एडजस्ट कराता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आई होगी। ठीक, इसको कंट्रोल जेड करके हम क्या करते हैं, वापस करते हैं और फिर आते हैं इंसर्ट टैब पे। अभी देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे और था तो उसको भी हम लोग सीखते हैं। इंसर्ट टैब पे वापस आते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है ऑटो फिट टू विंडोज़, तो इसका क्या प्रयोग होता है तो इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल हम 25 ले लेते हैं, यहाँ पे रो हम 25 कर देते हैं और यहाँ पे सिंपल ओके करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये ऑटो फिट क्या है कि जो फिट हो के आई है, यानी कि जो भी हमें वेट चाहिए थे वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से क्या है, एडजस्ट होके आ रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हो। ये देखिए फिट होके आएगा बिल्कुल। ठीक, तो इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हो, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऑटो टैब का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 टैब एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाते हैं, एक होता है डिज़ाइन के लिए, एक होता है लेआउट के लिए। इनके पे भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और भी इनके बारे में फंक्शन आपको थोड़ा सा सिखाते हैं कि टेबल मेनू में और क्या फंक्शन होते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ से ये चीज़ तो आपको इंसर्ट टैब तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ होती है। ठीक, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत खुशी मिलती है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो दोस्तों बात करेंगे अब यहाँ पे ड्रॉ टेबल क्या होता है। तो ड्रॉ टेबल का मतलब ही होता है दोस्तों कि आप अपने मन मुताबिक क्या कर सकते हो, मैनुअल क्या कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक, जैसे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और ड्रॉ टेबल पे वापस आते हैं। तो जितनी भी आपको टेबल अपने मन मुताबिक क्या है कि आप टेबल यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक, इसके अंदर रो कितने चाहिए, आप यहाँ से रो को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। कॉलम कितने चाहिए, आप यहाँ से कॉलम भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रो मैनुअल भी क्रिएट करा सकते हो। ठीक, तो ड्रॉ टेबल क्या करता है, ड्रॉ टेबल यही काम कराता है कि आप अपने हिसाब से टेबल को क्या कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट है। एक्सेल स्प्रेडशीट का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जो एक्सेल की सीट है वो आप डायरेक्ट अपने MS वर्ड पे चला सकते हो। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए जो आपका एक्सेल की डिटेल, एक्सेल की जो सीट है वो देखिए आपके MS वर्ड पे खुल गई है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा एक्सेल का डिटेल खुल गई है। देखिए यहाँ पे आप डिटेल फॉर्मेट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप पूरा एक्सेल का डेटा है पूरा खुल गया है यहाँ पे टैब। अब यहाँ पे जो भी आप इंसर्ट वगैरह कराना चाहते हो यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। जो भी करना चाहते हो यहाँ पे आप एडिटिंग करते हो, जो भी करना चाहते हो। एडिटिंग करने के बाद क्या करते हो, सिंपल आप कहीं पे खाली जगह पे क्लिक करते हो दोस्तों, तो ये देखिए इंसर्ट हो जाएगा पूरा, आपकी एक्सेल वाली टेबल पूरी यहाँ इंसर्ट हो जाएगी दोस्तों। तो आप मतलब यहाँ से ये चीज़ समझ गए होगे कि आप यहाँ से एक्सेल की भी डिटेल को यहाँ पे चलाया जा सकता है। ठीक, तो इसको सिंपल हम लोग यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे फिर आते हैं टैब मेनू पे। और दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है कि क्विक टेबल्स के क्या है, आप बनी बनाई टेबल पे क्या कर सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। देखिए ढेर सारी टेबल होती है दोस्तों, यहाँ पे डिजाइनिंग टेबल वाली डिज़ाइन है। यहाँ से आप अपने मनपसंद टेबल को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। जो भी टेबल आपको चाहिए यहाँ से उठा लीजिए, सिलेक्ट कीजिए, तो वही टेबल आपके देखिए पेज पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ से जो भी एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो वो एडिटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे भी जो भी एडिटिंग वगैरह करना है यहाँ से भी एडिटिंग, तो आप यहाँ से सिंपल क्या कर सकते हो, अपने मन पसंद क्या है यहाँ से टेबल उठा सकते हो। यहाँ पे देखिए क्विक टेबल क्या करता है, बनी बनाई टेबल देता है। बहुत ही सारी देखिए टेबल दिया हुआ है। आप यहाँ से टेबल क्या कर सकते हो, अपनी बनी बनाई टेबल को आप यहाँ से इंसर्ट भी करा सकते हो दोस्तों। यहाँ देखिए बहुत ढेर सारी टेबल है। ठीक, आप इन टेबल को क्या है कि आप इस गैलरी में सेव भी कर सकते हो। लाइव में अगर देखना चाहो तो आप उनको देख सकते हो। कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे एक टेबल लेनी पड़ेगी दोस्तों। तो मैं यहाँ से एक टेबल ले लेता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर बना रखी है। अब देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखाई दें। अब देखिए मैंने एक टेबल ले रखी है दोस्तों। अब देखिए टेबल मैंने क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि टेबल जो मैंने बना रखी है
इसको मैं थोड़ा सा एडिटिंग करता हूँ। देखिए इस पर मैं अभी देखिए यहाँ पे कोई भी न्यू टैब नहीं ओपन है। जब मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, देखिए कर्सर मैं इसके ऊपर रखता हूँ टेबल के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे दो टैब और आ जाते हैं, एक डिज़ाइन एक लेआउट। अब इनका क्या प्रयोग करते हैं थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन टैब का क्या करते हैं, तो डिज़ाइन से आपको पता ही चल रहा होगा कि ये डिज़ाइन फॉर्मेटिंग करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ढेर सारी डिजाइनिंग दी होती है, मैनुअल डिज़ाइन दी होती है। जैसे भी आपको डिज़ाइन चाहिए होती है, बस इनको आप क्या करिए, अपने जो आपने टेबल बना रखी है उनको सिंपल सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने का तरीका आपको बता ही दिया था कि माउस से आप क्या करिए, इनको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से पूरा आपको माउस से सिलेक्ट करना है, ऐसे लेफ़्ट वाली की आप क्या करिए, दबा लीजिए, ठीक। यानी कि या चाहे तो नीचे से आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। माउस की लेफ़्ट की दबाकर अगर आप इस तरीके से नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो दोस्तों आपको बताया था कि शिफ्ट के संग आप एरो की दबाते चले जाइए इस तरीके से, जहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना है तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी डिजाइनिंग दी होती है, जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए होती है आप यहाँ से क्लिक करते जाओगे तो वैसे डिज़ाइन आपके टैब में दिखाने लगेगा। यानी कि जो आप टेबल बनाए हो टेबल, वो वैसे ही फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वैसी टेबल यहाँ पे देखिए कन्वर्ट हो जाता है। देखिए सेम टू सेम, देखिए यहाँ पे अब फिर से सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शन दिए होते हैं। पहला दिया है हेडर रो, अगर आप इस पर अनटिक कर देते हो दोस्तों तो देखिए ऊपर की जो हेडिंग थी वो यहाँ से हट चुकी है दोस्तों। अगर यहाँ पे रो दिया है टोटल रो, अगर आप इस पर अनटिक कर देते हो तो देखिए नीचे की ओर हेडिंग आ जाएगी। देखिए टोटल वाले में हेडिंग आ जाएगी, ठीक। यहाँ से आपको देखिए दिख रहा होगा। अगर यहाँ से अनटिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्टाइलिश फॉर्मेटिंग दी होती है, तो यहाँ से बारी बारी करके हम लोग क्या करते हैं, इसको सीखते हैं। तो यहाँ देखिए बैंडेड रो दिया है, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे जो रो है उसमें देखिए अलग अलग थोड़ी सी फॉर्मेटिंग होकर आ रही है, नई नई स्टाइल में फॉर्मेटिंग आ रही है, ठीक। यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अगर आप इनको अनटिक करते हैं तो ये फॉर्मेटिंग देखिए हट जाएगी यहाँ से, ठीक। यहाँ देखिए फर्स्ट रो में हेडिंग आ रही है, अगर हम फर्स्ट रो को क्लिक करते हैं यानी कि फर्स्ट कॉलम को हटाते हैं तो देखिए पूरी फॉर्मेटिंग हट गई यहाँ से, ठीक। अगर हम लास्ट कॉलम पे टिक कर देते हैं तो देखिए लास्ट कॉलम पे ये हेडिंग होके आने लगेगी, ठीक। अगर हम इनको भी हटा देते हैं और दोस्तों यहाँ से हम बैंडेड कॉलम को क्लिक करते हैं तो देखिए एक एक कॉलम छोड़ छोड़ के डिजाइनिंग दे रहा है, ठीक। देखिए आप अपने हिसाब से इनको डिजाइन बना सकते हो, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हो। इनको हम हटा देते हैं, ठीक। सिंपल हेडिंग को ले लेते हैं केवल, या हेडिंग को भी चेक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं आता तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगी। तो बात करेंगे यहाँ पे सेटिंग। सेटिंग क्या होता है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से मनपसंद यहाँ पे सेटिंग दे सकते हो, जो भी आपको सेटिंग देनी है। उसके लिए जितना पैराग्राफ आपका क्या होगा सिलेक्ट होगा, यानी जहाँ तक आपका सिलेक्ट होगा वहाँ तक वो क्या है हेडिंग, अपने मनपसंद आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो, ठीक। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे बहुत ढेर सारी दी है डिजाइन, जो भी कलर्स आपको चाहिए हेडिंग्स के लिए वो आप यहाँ पे बारी बारी करके चेक करते रहोगे तो वो कलर्स आपको यहाँ दिखाता रहेगा, ठीक। देखिए इस तरीके से दिखा रहा है, हमने ये हेडिंग ले लिया, क्लिक कर दिया तो ये हेडिंग में चेंज हो गया, ठीक। अगर इसी को हम क्या है कि और भी चेंजमेंट करना चाहते हैं तो फिर से सिलेक्ट किया, फिर हम हेडिंग पे आ गए, ठीक। तो या तो फिर हमें ये मैंने हेडिंग इस तरीके बनाया, ठीक। अब मुझे क्या है कि इस तरीके से मुझे ये भी हेडिंग्स थोड़ा सा देना है, तो मैंने यहाँ पे सेटिंग देना है तो सेटिंग पे आए तो यहाँ से आपको जो भी सेटिंग देनी है मैंने इस तरीके से दे दिया, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ था, आपको इसको और सेटिंग देनी है कोई भी, तो आप अलग तरीके से जो भी सेटिंग देना चाहते हो आप यहाँ से सेटिंग दे सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। सिंपल तरीके से आप यहाँ से सेटिंग दे सकते हो। सिंपल इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए नो कलर दिया है, अगर आपको नहीं चाहिए पूरी पूरी लाइन तो आप यहाँ से नो कलर पे कर दोगे तो वो चीज़ हट जाएगी, ठीक। यहाँ से देखिए मोर कलर, आपको जो भी अलग से डिजाइन जो इसमें कलर नहीं मिलता है आप कलर चाहते हो तो यहाँ से अपने मनपसंद कलर यहाँ से बना सकते हो और वो यहाँ से ओके करोगे तो वो सेटिंग में आपके क्या होगा, सेटिंग में आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ तो मैंने सीखा। अब देखिए इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर दिया है तो बॉर्डर क्या है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे सिंपल बॉर्डर दिया है तो इस तरीके से ये बॉर्डर अपने टेबल पर लगाने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं, तो सिंपल इनको आप क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए टेबल हो गया, यहाँ बॉर्डर देखिए बॉर्डर दिया है, यहाँ पे बॉटम भी बॉर्डर दिया है, टॉप बॉटम दिया है, एक लेफ्ट बॉटम भी है, एक राइट भी दिया है, तो नो बॉर्डर भी दिया है, ऑल बॉर्डर लगाना है तो भी दिया है, आउटसाइड के लिए भी दिया है, ठीक। इनसाइड बॉर्डर भी दिया है, इनसाइड हॉरिजेंटल भी दिया है, इनसाइड वर्टिकल भी दिया है, तो इस तरीके से बहुत दिए हैं दोस्तों। और यहाँ पे नए कुछ और टैब भी दिए हैं जिन पर अभी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी टेबल हमको चाहिए होते हैं, यानी कि हम बॉर्डर अगर चाहते हैं लगाना तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरे में बॉर्डर लग जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हो दोस्तों। अगर यहाँ पे क्या है कि सिंपल आपको सिलेक्ट करना है तो देखिए इसको हम थोड़ा सा उठा के नीचे कर देते हैं, देखिए ए।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरीके से मैंने क्या है इनको पूरा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के लिए आपको बता ही दिया था, आप कंट्रोल ए कर लीजिए, ठीक, और सिंपल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से बॉर्डर आप अपने हिसाब से यहाँ से क्या है जो आउटसाइड बॉर्डर चाहिए आप आउटसाइड लगा लीजिए, ठीक। यहाँ से देखिए हमें बॉर्डर नहीं चाहिए था किसी में भी, तो यहाँ से आप नन बॉर्डर करोगे तो ये बॉर्डर पूरा क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से बॉर्डर यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पे देखिए अभी हम बाहर क्लिक किए थे तो ये देखिए बॉर्डर इनेबल नहीं था। हम बॉर्डर को लाना चाहते हैं तो फिर से इसके अंदर ही क्लिक करना होगा, तभी बॉर्डर आपका क्या होगा इन वैलिड हो जाएगा चलने के लिए, ठीक है ना। फिर से आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ बॉर्डर पे आइए तो बहुत सारे बॉर्डर जो भी आपको लगाना है आप यहाँ से लगा के चेक कर सकते हो, ठीक है ना। सिंपल बात करेंगे यहाँ पे कि जो हॉरिजेंटल लाइन है आप इन लाइनों का भी प्रयोग कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए हॉरिजेंटल से लाइन भी ला सकते हो, ठीक है ना। फिर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन टैब में आके, तो यहाँ पे देखिए और भी डिज़ाइन टैब में दिए हुए हैं। यहाँ पे आप बारी बारी करके क्या कर सकते हो, एक एक करके आप उनको चेक करा सकते हो, ठीक। यानी चेक कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया क्या किससे क्या प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये वही चीज़ ड्रॉ टेबल यहाँ पे भी दिया है जो अभी मैंने आपको बाहर बताया था। इससे आप कोई भी टेबल वगैरह यहाँ से क्या है अपने मनपसंद यहाँ से लाकर आप उनको क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए यहाँ से क्रिएट कर लीजिए, कितना चाहिए, कितनी रो चाहिए, ठीक, जो भी रो वगैरह कॉलम चाहिए कितने, तो ये अपने मन पसंद आप क्या है मैनुअली इनको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका प्रयोग यही किया जाता है, ठीक। इनको सिंपल हम क्या करते हैं कंट्रोल जेड करके वापस करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर वापस आते हैं तो ये ड्रॉ टेबल, अब देखिए ड्रॉ टेबल हमने क्या किया यहाँ पे ड्रॉ टेबल का यूज़ कर लिया। अब देखिए व्यू लाइन दिया हुआ है, ये क्या काम करता है, तो देखिए ये इसका प्रयोग क्या होगा, देखिए हल्की हल्की डॉट डॉट टाइप की आपकी लाइनिंग आने लगेगी, देखिए इस तरीके से, ठीक। इसका काम क्या होता है, ये नई स्टाइल से आपको लाइनिंग दे सकता है, ठीक। फिर इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं सिंपल और फिर आते हैं डिज़ाइन पे, और यहाँ पे देखिए डिज़ाइन पे आते हैं बॉर्डर एंड सेटिंग। आप अपने मनपसंद भी बॉर्डर एंड सेटिंग लगा सकते हो। देखिए यहाँ से अपने मनपसंद जो भी बॉर्डर आपको चाहिए यहाँ से आप अपना बॉर्डर उठा लीजिए और वहाँ पे क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो ऐसी बॉर्डर आपके क्या होगा इससे जो आपने टेबल बनाई उसमें आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से मनपसंद। तो इसको सिंपल हम क्या करते हैं कंट्रोल जेड करके सिंपल करते हैं, ठीक। और इसको हम क्या करते हैं कंट्रोल जेड करके सिंपल करते हैं जैसे मेरा बॉर्डर था। देखिए इसको हमने हटा दिया कंट्रोल जेड करके इस तरीके से, ठीक। अभी सिंपल इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है, जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए करके। अब देखिए फिर डिज़ाइन टैब पे आते हैं और हम सीखते हैं यहाँ पे देखिए दिया हुआ जो पेंसिल कलर है ये क्या काम करता है, तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा दोस्तों, कलर चाहिए होगा। तो हम यहाँ से देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मोटा है पतला है, जैसी लाइन आपको चाहिए आप यहाँ से लाइन भी ले सकते हो। जैसे हमने क्या है मोट लाइन ले ली यहाँ से, ठीक। जैसी भी आपको लाइनिंग चाहिए आप यहाँ से लाइन ले सकते हो, ठीक। तो यहाँ से हम थोड़ी सी मोटी लाइन ले लेते हैं, यहाँ से मोटी पतली लाइन आप कर सकते हो। तो हमने इस तरीके की लाइन ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पेन कलर दिया हुआ है, पेन कलर में आप जो भी कलर चाहते हो वो कलर यहाँ पे आप इनबिल्ट कर सकते हो, क्लिक कर दो। अब देखिए पेंसिल में आ गया, देखिए जब आज ऐसे ही क्लिक करोगे पेन कलर पे तो पेंसिल बन के आ जाएगी। बस आपको क्या करना है सिंपल उस जो भी पेंसिल आपको चाहिए मतलब जैसी डिज़ाइन आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए ये जो आप जैसे हेडिंग बना रहे हो आप चाहते हो पूरे में नहीं चाहिए, केवल ये बीच बीच वाली लाइन पे हमें ऐसी डिजाइनिंग चाहिए और बाकी सब में नहीं चाहिए, ठीक। तो आपको बाकी सब में छोड़ दिया है मैंने इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें ये पूरी लाइन चाहिए, ठीक, इस तरीके से हमें ड्रॉ चाहिए लाइन में, ऐसा देखिए इस तरीके से आपको हमने बोला कि ऐसा सिर्फ बॉक्स में क्या चाहिए हमें सिर्फ डिजाइनिंग चाहिए। तो आप इस तरीके से यहाँ से पेन कलर को क्या है अपने मन मुताबिक प्रयोग करके यहाँ से ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड करके इनको हम सिंपल हटा देते हैं और यहाँ से फिर से पहले जैसा बना दिया टेबल, ठीक ना। इनको टेबल को हमने पहले जैसा बना लिया। अब देखिए इनको थोड़ा सा हम देखिए इसको मैंने नीचे खींच दिया। नीचे कैसे किया तो ये आपको नए लोग जो होंगे उनको पता नहीं चल पाया होगा कैसे करा। तो देखिए इसको क्या है टेबल के ऊपर देखिए ये छोटा सा बिंदु बना है लेफ्ट साइड, आपको बस सिंपल इसी भी कर रखना है, अपना कर्सर रखना है यानी माउस पॉइंटर, और माउस की लेफ्ट की आपको दबा के क्या करना है खींचना है नीचे की ओर, जहाँ पे भी आपको ले जाना है वहाँ से आप इनको क्या कर सकते हो दाएँ बाएँ ऊपर नीचे जहाँ पे भी सजाना है वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से देखिए ज़्यादा ऊपर चला गया था तो इसलिए मैंने नीचे कर दिया। अब देखिए यहाँ से हम लोग फिर इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखिए दोनों टैब वापस आ जाएंगे, ठीक, डिज़ाइन वाले टैब। अब देखिए यहाँ पे 2 मेनू बचे हैं, इनको भी बता देते हैं कि जो ड्रॉ बॉर्डर में एक तो ड्रॉ टेबल आपने अभी से समझ ही लिया, ठीक। इरेज करने के लिए होता है, जैसे यहाँ पे हमने अभी ये चीज़ लगाई थी, ठीक। देखिए यहाँ पे हम कुछ कंट्रोल ये करते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम फिर से कोई डिज़ाइन लगा देते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कोई डिज़ाइन लगा दी इस तरीके से ये लगा दी, ठीक। अब हमें
ये चीज़ें नहीं चाहिए थी फॉर्मेटिंग, ठीक। तो इनको हम सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम फिर से डिजाइन पे आएंगे और यहाँ पे इरेज कर देंगे। तो इरेज करने से क्या होता है दोस्तों, तो वो चीज़ें क्या है कि जो हमने बना रखी है वो चीज़ें यहाँ से हट जाती है। जो जो चीज़ें आपको चाहिए इरेज आप करते जाइए तो वो चीज़ें यहाँ से हटा देगा, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है, ठीक। तो कंट्रोल जेड करके हम इनको हटाते हैं सिंपल, और फिर सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लेआउट ऑप्शन आता है। लेआउट क्या काम करता है, जैसे हमें क्या है यहाँ पे कि जैसे हमें ये रो नहीं चाहिए, ठीक, हमें ये कॉलम नहीं चाहिए, ये कॉलम एक्स्ट्रा आ गया, इनको हटाना है तो क्या करें, तो लेआउट ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। देखिए बाहर क्लिक कर दोगे तो वो दोनों टैब गायब हो जाएंगे, ठीक। यानी कि आपको टेबल पे, ये तो समझ ही गया होगा कि टेबल के लिए ही काम कर रहे हैं दोनों टैब, ठीक। तो आपको सिंपल टेबल पे आना है और इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा डिलीट। आपको बस सिंपल डिलीट करना है, ठीक। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे पैराग्राफ लिखा है, ठीक, इस तरीके से आपने पैराग्राफ लिख लिया। अब हमें क्या है कि ये जो लिखे हैं यहाँ पे जो ये दो टैब हैं इनको नहीं चाहिए था, ठीक। हम इनको हटाना चाहते हैं सिंपल। तो क्या है कि आप इसको कंट्रोल ए करोगे और डिलीट कर दोगे तो सिंपल क्या होगा, पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक। नहीं तो फिर हम वापस करते हैं और इनके लिए क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिए गए हैं डिलीट का। आप यहाँ से भी डिलीट करा सकते हो। देखिए यहाँ से डिलीट किया, पूरा गायब हो गया। मुझे पूरा नहीं गायब करना दोस्तों, मुझे ये कॉलम की ये सिर्फ इंग्लिश वाला जो लिखा है पार्ट्स, केवल इसको हटाना है। तो उसके लिए आपको लेआउट पे आना है। यहाँ पे आप क्या दिखाएगा, डिलीट दिखाएगा। डिलीट में आपको देखिए क्या डिलीट करना चाहते हो, सेल करना है कि कॉलम करना है कि रो करना है कि पूरी पूरी टेबल करनी है। तो मुझे कॉलम करनी है, तो कॉलम पे क्लिक करना है। तो वैसे ही वो पार्ट्स क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इनको भी कई भागों में क्या गया है, बांटा गया है। तो बारी बारी करके सारे भाग यहाँ पर भी हम लोग सीखते हैं। पहला दिए कि देखिए यहाँ पे सिलेक्शन का दिया है, यानी सिलेक्ट करने का। आप यहाँ पे क्या पार्ट सिलेक्ट करना चाहते हो, यानी सेल को सिलेक्ट करना चाहते हो या फिर कॉलम को या फिर रो को या फिर टेबल को। तो हम जैसे सिलेक्ट करते हैं क्या, यहाँ पे सेल को। तो देखिए यहाँ पे जो आपका माउस पॉइंटर जहाँ पे होगा वो पार्ट क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, ठीक। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक, और यहाँ से क्लिक करने के बाद हम कॉलम पे आते हैं यहाँ पे, ठीक। जैसे ही कॉलम करेंगे तो ये पूरे पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। अगर हम यहाँ पे कर्सर रख लेते हैं, अपना पॉइंटर यहाँ पे रख देते हैं बगल वाले पे, और यहाँ से हम फिर आते हैं और रो वाले पे क्लिक करते हैं, देखिए पूरी पूरी रो को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक। यहाँ से तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि ये सिलेक्ट करने के लिए काम करता है। अगर यहाँ पे देखिए पूरा पूरा सिलेक्शन दे रहा है, यानी कि पूरा सेलेक्ट कर देंगे टेबल को तो पूरी टेबल को सिलेक्ट करा लेगा ये, ठीक है ना। ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आई होगी। अब बात करेंगे यहाँ से व्यू ग्रेड लाइन। तो इसका तो मतलब वही होता है जो अभी मैंने बताया था वहाँ पे कि लाइन लगाने का काम करता है, यानी ग्रे लाइन के लिए यूज़ करता है, ठीक। तो इनको सिंपल सिलेक्ट कर लेते हैं और आते हैं अपने लेआउट पे, ठीक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन तो हमने सीख ही लिया। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट की बात करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है कि एक कॉलम चाहिए, यहाँ पे कॉलम चाहिए इसके बगल में, क्योंकि धोखे से वो कॉलम डिलीट हो गया। तो उसके लिए क्या करें, तो बस आपको सिंपल क्लिक करना है और इंसर्ट अबव पे आना है। तो आप ऊपर की ओर क्या हो जाओगे, एक रो क्या करोगे, प्राप्त कर लोगे, ठीक। अगर आपको बाएं जाना है, ठीक, यानी दायां बायां आपको लेना है, राइट साइड लेना है, तो यहाँ देखिए लिख के भी आएगा, ठीक। आपको लेफ्ट चाहिए कि राइट चाहिए, जैसे राइट चाहिए तो राइट पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक। अगर आपको लेफ्ट चाहिए था, यानी कि हिंदी के जस्ट पहले चाहिए था, तो आप बस इस पर लेफ्ट वाले पे क्लिक कीजिए तो एक कॉलम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दे देगा, ठीक। देखिए यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि अगर रो और कॉलम को अगर ऐड कराना हो तो आप यहाँ से इनबिल्ट कर दोगे, ठीक। कैसे करोगे, तो यहाँ पे आओगे और यहाँ से ही आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है ना। तो रो और कॉलम भी यहाँ से आपने समझ लिया। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे कोई चीज़, जैसे यहाँ पे आपको ये जो लाइनिंग है, हम चाहते हैं इसमें हेडिंग भी लिखे। तो हेडिंग लिखने के लिए देखिए लाइनिंग आ रही है। अब लाइनिंग नहीं हट रही तो हम कैसे लिखे, कोई भी लिख रहे हैं तो देखिए ये उतने ही कॉलम पे आ रहा है और बाकी चीज़ क्या है, खिसकता चला जा रहा है। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हम चाहते हैं ये लाइनिंग हट जाए। तो क्या करें, सिंपल, तो इनको आपको क्या करना है, सिंपल सिलेक्ट करना है। देखिए आप इनको सिलेक्ट करोगे, ठीक, सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इसी लेआउट पे आइए। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन क्या था, पहले देखिए इनेबल नहीं था। देखिए हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, अब देखिए लेआउट पे आते हैं, देखिए ये बिल्कुल शो नहीं कर रहा। अब इनको शो कराने के लिए सिंपल आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। सिलेक्ट कर लेंगे तो ये देखिए इनेबल हो जाएगा। बस सिंपल इसको क्लिक करना है तो देखिए लाइनिंग हट जाएगी। अब जो भी आप नाम लिखना चाहते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। देखिए मैंने कोई नाम लिख दिया, ठीक। देखिए इस तरीके से ये क्या हो गया, नेम आ गया बीच में, ठीक है ना। इस तरीके से आ गया। आप जो भी नेम लिखना चाहते हो उसको बीच में करना चाहते हो तो कंट्रोल ई करके आप इनको सिंपल बीच में कर लीजिए, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए
यहाँ पे बात करेंगे स्पीड टेबल, तो ये क्या करेगा, टेबल क्या करता है, इसके बीच में कई टेबल चाहिए तो ये क्या करता है, इनको बांट देता है। देखिए यहाँ पे मैनुअली पूछता है कि कितने कॉलम आपको चाहिए, कितने रो चाहिए, तो मुझे यहाँ पे एक रो कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए और यहाँ पे 12 रो चाहिए। तो बस सिंपल ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें उतने ही रो और कॉलम में यहाँ पे हमें ऑप्शन दे देगा। तो आप जो भी काम करना चाहते हो तो यहाँ से करा सकते हो सिंपल। तो कंट्रोल जेड करके इनको हम सिंपल वापस करते हैं। फिर से हम आते हैं लेआउट पे और यहाँ से देखिए इंसर्ट टेबल की बात करता है। ये क्या काम करता है, तो ये थोड़ा सा स्प्लिट टेबल, थोड़ा सा जगह देने का काम करता है। देखिए क्लिक करेंगे तो देखिए हमें थोड़ी सी ऊपर के लिए जगह दे दिया, ठीक। और आगे जगह चाहिए तो बस आप सिंपल क्लिक करें तो और आपको यहाँ से जगह देता हुआ चला जाएगा। आप यहाँ से जो भी हेडिंग वगैरह लेना चाहते हो दोस्तों तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे ये कि हेडिंग देने का काम करता है, जो भी आप हेडिंग वगैरह देना चाहते हो तो उसके लिए ऊपर जगह छोड़ देता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए वो दोनों टैब गायब हो गए, तो बस आपको सिंपल क्या करना है, उसी टेबल पे क्लिक करना है तो दोनों टैब जो टैब होंगे वो वापस आ जाएंगे, ठीक। अब देखिए लेआउट पे फिर वापस आते हैं और यहाँ पे देखिए ये मैनुअली दिया है। आप मैनुअल के माध्यम से भी इनको क्या है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैनुअल आप जितना बड़ा जितना छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उनको कॉलम को बड़ा कर सकते हो, यहाँ से आप रो को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जितनी भी आपको ज़रूरत है यहाँ से आप उनको क्या कर सकते हो, छोटे बड़े कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आप ऑटो फिट का प्रयोग कर सकते हो, अपने मनपसंद ऑटो फिट कर सकते हो, जो भी आप जितना भी फिट चाहिए वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा, ठीक। यहाँ से देखिए आपको दिया है कॉलम के लिए दिया है, कॉलम अपने हिसाब से सेट कर लेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इन चीज़ों का भी आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक। कंट्रोल जेड करके हम इसको क्या करते हैं, सिंपल वापस कर देते हैं जैसे पहले था मेरा, ठीक। अब देखिए अब फिर से हम लोग आते हैं तो हमने सेल साइज भी सीख लिया। यहाँ से आपको साइज मेंटेन करने के लिए मिलता है ऑप्शन। यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहाँ पे भी आपको करना है डेटा तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक। ये दिए होते हैं, आप इनको क्या है कि इंसर्ट करा सकते हो इस तरीके से, ठीक। तो इनका प्रयोग ये किया जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स डायरेक्शन आप ले सकते हो। यहाँ पे जो भी टैक्स है जो आप बनाए हो उनको थोड़ा सा डायरेक्शन ले कैसा देना है, आपको टेढ़ा देना है, बेड़ा देना है, तो यहाँ से आप टैक्स डायरेक्शन इनका चेंज कर सकते हो बेड़े में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये देखिए डायरेक्शन की वैल्यू दी हुई है, कैसा चाहिए आपको टैक्स, ऐसे में चाहिए या इस तरीके से चाहिए या इस तरीके से चाहिए, जैसा आपको चाहिए यहाँ पर बारी बारी करके आप इनको चेक कर लीजिए और यहाँ से जो भी अच्छा लगे वैसा आप यहाँ पर कर लीजिए, ठीक। तो ये टैक्स वैसे ही आपको दिखने लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इनको सिंपल हम क्या करते हैं, पहले जैसा कर देते हैं कंट्रोल जेड करके और वैसे ही इनका हम मैनुअल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेल मार्जिन दिया है तो आप इनका मार्जिन अभी समझ ही गए होंगे, जो मैंने अभी मार्जिन आपको बताया तो ये वही काम करता है मर्ज करने का, ठीक। तो यहाँ से ये चीज़ें तो आपने समझ लिया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दिया है शॉर्ट क्या होता है तो ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो नेम है ये हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से लगा सकते हैं, तो बस सिंपल सिलेक्ट कीजिए और शॉर्ट पे आ जाइए। तो यहाँ पे जो भी आपको चाहिए तो आप असेंडिंग करना चाहते हैं या डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो आप इस पर सिंपल क्लिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए छोटे नेम से बड़े नेम पे आ गया, ठीक। या बड़े नेम से छोटे नेम पे चाहिए तो क्लिक कीजिए और असेंडिंग कर दीजिए, ठीक, और ओके कर दीजिए। तो देखिए फिर से वैसे ही आ जाएगा। तो इसका काम यही होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के लिए भी ऑप्शन देता है, आप यहाँ से फॉर्मूला वगैरह भी लगा सकते हो दोस्तों, ठीक। अब देखिए ये तो हमने दोनों टैब सीख लिया कि डिज़ाइन और लेआउट क्या होता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं इंसर्ट पे और इंसर्ट में हमने पेज और टेबल के बारे में दोनों चीज़ समझ ली कि क्या क्या काम करते हैं, ठीक। इनको सिंपल हम करते हैं यहाँ से डिलीट और देखिए अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ से दोस्तों कि जो यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन क्या करता है, तो ये कोई भी पिक्चर इंसर्ट करने का काम करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं और जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट कराना है यहाँ से क्लिक कर लीजिए, वो पिक्चर यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यही काम करता है, केवल पिक्चर इंसर्ट कराने का काम करता है, ठीक। फिर आते हैं यहाँ पे और बात करते हैं यहाँ पे क्लिप आर्ट क्या होता है। क्लिप आर्ट के लिए हम लोग बात करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्लिप आर्ट हम जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे सजा देते हैं। अब देखिए दोस्तों क्लिप आर्ट हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी हमें चाहिए होते हैं मनपसंद, हम यहाँ पे कोई भी इमेजेस ले सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे कोई कंप्यूटर की इमेज चाहिए, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल, ठीक। जो भी आपको चाहिए होता है वो यहाँ पे आप सर्च पे डाल दीजिए और गो पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने देखिए इतनी ढेर सारी इमेजेस आ जाएंगी। जो भी इमेज आपको यहाँ पे से चाहिए आप बारी बारी यहाँ से क्या करिए, क्लिक कर दीजिए, वो इमेज आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। और कोई इमेज चाहिए, जैसे हम यहाँ पे कुछ और इमेज लेते हैं, जैसे हम लेते हैं कोई लोगो लेते हैं। देखिए लोगो है कि नहीं है,
देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे इमेज कंप्यूटर में पड़ी होगी पहले से, तो वही यहाँ पे इंसर्ट होके आएगी। ठीक, जैसे लोगो नहीं है, कुछ और डालते हैं, जैसे हम होम डालते हैं, अगर होम होगी तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी। देखिए होम है, होम यहाँ से क्लिक कर दिया तो होम आ गया। ठीक है ना, तो ये इंसर्ट का काम कर रहा है दोस्तों। इंसर्ट से क्या है, आप कोई भी पिक्चर वगैरह इंसर्ट करा सकते हो। जैसे ही देखिए इंसर्ट कराते हो तो एक टैब एक्स्ट्रा खुल के आता है, ठीक, फॉर्मेट टैब। इसमें फॉर्मेटिंग दी होती है, यानी कि इनको आप क्या है अपने हिसाब से मनपसंद जो इमेज है उनकी आप थोड़ी सी बैडनेस वगैरह भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे बैडनेस है, यहाँ पे जितनी बैडनेस आपको कम ज़्यादा करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक, जितनी बढ़ानी है आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक, और भी इनको करना चाहते हो तो आप पिक्चर पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे अपने मनपसंद यानी मैनुअली भी आप इनका बैडनेस कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ आप इनका कर सकते हो। देखिए बैडनेस चेंज हो गया। ठीक, इनको हम थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं जैसे पहले था। ठीक, अब देखिए यहाँ से भी आपको कंट्रास्ट भी यही दिया हुआ है कि आप इनसे भी क्या कर सकते हो, वही काम कर सकते हो जो अभी बैडनेस का काम किए थे। ठीक, सेम ही काम होता है दोनों का। यहाँ से देखिए रीकलर दिया हुआ है, आप इसका कलर भी अपने मन पसंद थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। जैसा कलर आपको चाहिए आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। देखिए कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आप कोई इमेज लेना चाहते हो, एक इमेज को कई बार यूज़ करना चाहते हो तो कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक, और भी दिया है मोर इफेक्ट कलर दिए हैं, जो भी आपको कलर अपने मनपसंद चाहिए तो वो आप यहाँ से अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक, यहाँ पे देखिए कंप्रेसर पिक्चर भी दी हुई है, आप यहाँ से अपने मनपसंद जो भी पिक्चर वगैरह है वो यहाँ से क्या है कि सिलेक्ट करा के इंसर्ट करा सकते हो। ठीक, जो भी चाहिए। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं जो भी आपको पिक्चर वगैरह है, तो यहाँ से इनका फिक्सर कितना चाहिए तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक, तो बात करेंगे यहाँ पे चेंज पिक्चर। आप यहीं पे बैठे बैठे कोई और पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप कोई और पिक्चर इसी की जगह पे ला सकते हो, जैसे यहाँ पे आ गया। ठीक, इसकी भी कोई सेटिंग वगैरह करना है यानी रीसेट पिक्चर फिर से करना है तो आप रीसेट पिक्चर क्या है थोड़ी सी करोगे तो इसकी इमेज इतनी है तो ये रीसेट पिक्चर इतनी आ जाएगा। ठीक, यानी इतनी बड़ी ये पिक्चर थी। ठीक, तो इनको हम सिंपल क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं और इसकी इमेज हम फिर से छोटी करके ले लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये इमेज पिक्चर आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, काफ़ी बड़ी इमेज थी इसकी इसलिए ऐसा दिखाया था रीसेट पिक्चर। अब देखिए इसकी भी आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डिज़ाइनर दिया हुआ है ढेर सारी, जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए बारी बारी आप करके क्या करिए उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो डिज़ाइनिंग आपकी क्या होगी वैसे में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे इस तरीके के डिज़ाइन ले लेते हैं। देखिए हमने इसको क्लिक किया इस तरीके से। ठीक, आप और भी डिज़ाइन पर क्लिक करोगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा, ये इस तरीके से दिखने लगे। जैसा आप चाहिए वैसे आप यहाँ से डिज़ाइन ले सकते हो। ठीक, मैंने इस तरीके से डिज़ाइन ले ली। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर स्पेस दिया है, सेव दिया है यानी पिक्चर सेव। आप पिक्चर सेव से यहाँ पे जो भी डिज़ाइन चाहिए आप इस पिक्चर को इसी डिज़ाइन में आप क्या कर सकते हो, इमेज कर सकते हो। देखिए इतने डिसाइड डिज़ाइन दी हुई है, आप इस पर क्लिक करोगे तो वो इमेज इस पे क्या हो जाएगा, शेप में डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। बस सिंपल आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए पिक्चर बॉर्डर दिया, आप जो भी बॉर्डर मन पसंद अपने हिसाब से कलर लगाना चाहते हो वो कलर आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक, इस तरीके से चेंजमेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट दिया है, आप यहाँ पे इफेक्ट भी अपने हिसाब से लगा सकते हो। जैसी इफेक्ट चाहिए यहाँ पे देखिए बहुत ढेर सारी इफेक्ट दी हुई हैं, आप यहाँ पे क्लिक करोगे वैसी इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे शो करने लगेगा दोस्तों। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम इस इमेज को उठा के इधर रखना चाहते हैं तो देखिए इमेज नहीं उठ के आ रही है। ठीक ना, इमेज अगर हम इमेज को देखिए छोटा कर रहे हैं, ठीक देखिएगा इमेज पे सिलेक्ट करी और हम देखिए इसको छोटा कर रहे हैं तो ये आगे की ओर भाग रही है, मतलब इधर नहीं आ रही है। ठीक, तो अब देखिए इसको हम पहले डिलीट करते हैं दूसरी इमेज को। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से छोटा कर रहे हैं तो ये इमेज क्या हो रही है कि आगे की ओर जा रही है, ज़्यादा छोटी नहीं हो रही है। और क्या हो रही है, उठा के हम इधर करना चाहते हैं राइट साइड तो उठ नहीं रही है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग देगा, बस आपको सिंपल क्लिक करना है और इन फॉल्ट ऑफ टैक्स दिया होगा इस पर बस सिंपल सिलेक्ट करना है। ठीक, अब देखिए सिंपल सिलेक्ट करेंगे तो ये चीज़ टैक्स क्या हो जाएगा, आप जहाँ पे भी इच्छा करें वहाँ पे टैक्स आप इनको लगा सकते हो। ठीक, देखिए आप टैक्स जहाँ पे भी आपको चाहते हो वहाँ पे उठाइए और सेट कर लीजिए। ठीक, देखिए थोड़ा सा आगे भाग रहा है, इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर लेते हैं, कंट्रोल जेड करके वापस। ठीक, देखिए अब देखिए यहाँ पे टैक्स रैपिंग का प्रयोग आप करके इसको कहीं पे भी उठा बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, अब ये देखिए यहाँ पे आप इनको रोटेट भी कर सकते हो, जैसा भी रोटेट करना है, टेढ़ा है या बेड़ा है इस तरीके से कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे देखिए क्रॉप करने का भी ऑप्शन आता है, आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो, जैसा भी आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। ठीक, क्रॉपिंग के माध्यम से। ठीक, देखिए हमने इसको क्या है कि सेट कर दिया। देखिए ये इमेज क्या है पहले से हमने सेट कर लिए तो थोड़ा सा ये देखिए इस तरीके से आप क्रॉप कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे देखिए इनकी साइज भी दिए हुए हैं, आप इनको अपने हिसाब से मैनुअली भी छोटा या बड़ा कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप
फॉर्मेट टैब का यानी फॉर्मेटिंग करके इनको बारी बारी करके चेक कर सकते हो। ठीक, यहाँ से इनको हम डिलीट करते हैं थोड़ा सा, और इनको भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं। तो यहाँ से आपने ये चीज़ तो सीख लिया कि यानी कि क्लिप आर्ट भी और पिक्चर भी, आप दोनों चीज़ आपको यहाँ से समझ में आई। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सेव ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो सेव ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आप कोई भी सेव वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो इस तरीके से। ठीक, जब सेव ऑप्शन क्लिक करते हो तो बहुत, इसमें भी देखिए फॉर्मेट ऑप्शन ही वैसे ही क्लिक करता है, लेकिन कुछ अलग फंक्शन यहाँ पे खोलता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे और भी चीज़ आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो, जैसे यहाँ पे सेव और भी लेना है, जैसे इस सेव को हमने यहाँ से ले लिया। ठीक, यह एक बड़ा कमाल का सेव है यहाँ पे, तो आप इनको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक, देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेव दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से क्या है कि बारी बारी करके यहाँ पे देखिए एक टैक्स सेव होता है, टैक्स बॉक्स। आप इनको टैक्स बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पे क्या है लिखने का भी काम कर सकते हो। देखिए कोई भी टैक्स लिख सकते हो। ठीक, ये बड़ा कमाल का है सेव, जिसमें हम लोग कोई भी टैक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए इनकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो थोड़ा सा सिखा देते हैं। ठीक, इस पर देखिए सिलेक्ट करेंगे, देखिए वो फॉर्मेट जो टैब है वो नया ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप बाहर क्लिक कर दोगे तो वो चीज़ वहाँ से टैब हट जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या गोला अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा तिरछा होता है, बीचों बीच नहीं आ पाता। ठीक, तो दोस्तों उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, जैसे कोई भी हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी टैब गोल ले रहे हैं और यहाँ पे बीचों बीच गोल नहीं आ पा रहा। ठीक, तो बस सिंपल क्या करना है आपको, जब गोल बना रहे हैं आप तो शिफ्ट बटन दबा के बनाइए तो बिल्कुल गोल में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक, अब देखिए सिंपल यहाँ से हम क्या करते हैं, इनकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी सिखा देते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा। ये देखिए ढेर सारे यहाँ पे टैब देंगे, आप यहाँ से जो भी टैब आपको लेना है वो यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है ना, देखिए इस तरीके से टैब आप यहाँ पे ले सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। ठीक, यहाँ पे इनके कलर दिए होते हैं, जो भी आपको इनको डिजाइनिंग चाहिए, आप कलर इनका चेंजमेंट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। ठीक, इस टैब का भी अगर करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्या है बारी बारी करके चेक करते रहिए, जैसा आपको चाहिए डिजाइनिंग वैसे ही यहाँ पे कलर स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हो, वैसा कलर आपके उस टैक्स में आ जाएगा। ठीक, इनका भी टैक्स अगर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से उनको भी कलर क्या कर सकते हो, इनकी बॉर्डर में सेट कर सकते हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इनका कलर दिया हुआ है, ये मैनुअल कलर भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। ठीक, जो भी कलर चाहिए यहाँ से देखिए क्लिक किया तो यहाँ फिल हो गया। इसमें भी आप अपने हिसाब से मनपसंद कलर यहाँ से फिल कर सकते हो, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए और भी ऑप्शन देते हैं, नो फिल, यानी कि आप क्लिक कर दोगे तो जो आपने बनाया है वो पूरा लाइनिंग पूरी बॉर्डर हट जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये होता है। फिर हम क्लिक करते हैं, वापस करते हैं तो ये वापस आ जाएगा। फिर से जो कलर आपको चाहिए यहाँ से आप भर दीजिए। ठीक, ब्लैक कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं इस तरीके से। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमने क्या है कि ये चीज़ तो सीख लिया नो फिल क्या करता है। अब देखिए मोर फिल कलर क्या होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये अपने मन मुताबिक यहाँ से कलर हम लोग यहाँ से बना सकते हैं और वो कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक, जो यहाँ पे कलर नहीं था वो हमने यहाँ से फिल कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है पिक्चर, पिक्चर का क्या करता है, तो आप इनसे पिक्चर क्या कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। जो भी पिक्चर आपको चाहिए वो यहाँ से इंसर्ट करा दीजिए, वो उस टैक्स में पिक्चर आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग और दिया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ से ऑल डिजाइन की यानी ग्रेडियंट्स आप लेना चाहते हो इस तरीके से, तो यहाँ पे डिजाइन दिया है, आप इस तरीके से अपने टैक्स में बना सकते हो। ठीक, यानी कि यहाँ पे इसका टैक्स चेंज करना है तो आपको बस सिंपल क्या करना है, इस पर सिलेक्ट करना है कलर वाले पे, और यहाँ पे टेक्सटाइल में आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको देखिए पत्थर वाली डिजाइन, टाइल्स वाली डिजाइन में आपको आ जाएगा। खूब ढेर सारी डिजाइनिंग है, जो चाहिए आप क्लिक कर दीजिए, वैसे ही यहाँ पे टैक्स चेंज हो जाएगा। इसकी भी डिजाइन चाहिए तो बस आपको सिंपल क्या करिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और जो भी चाहिए यहाँ पे आपको पैटर्न में चाहिए तो पैटर्न पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ देखिए पैटर्न में भी कई ऑप्शन देता है। ठीक, यहाँ पे 2 पैटर्न में भी देता है कलर आपको, अगर ग्रेडियंट कर दोगे तो यहाँ 2 पैटर्न में देगा, यानी फर्स्ट यानी 1 कलर और 2 कलर। 1 कलर में आप जो कलर चाहते हो यहाँ से चॉइस कर लीजिए, और 2 कलर में आप जो कलर चाहते हो, जैसे हमें ब्लैक में चाहिए। ठीक, तो आप इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक, तो आप क्या है यहाँ पे आपने तीसरा कलर जो भी ले लिया, हॉरिजेंटल ले लिया, तो इस तरह की डिज़ाइन दी हुई है। तो चलिए हम यहाँ पे कोई कलर ले लेते हैं फ़िलहाल इस तरीके से। ठीक, एक कलर ये ले लिया और दूसरा कलर ये, और यहाँ से सिंपल ओके करते हैं। तो देखिए वैसे ही मेरा यहाँ पे टैक्स बन के आ जाएगा। ठीक, फिर सिंपल इसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर इससे आप क्या करिए यहाँ पर आइए, और यहाँ पर आने के बाद आपको पैटर्न पर आना है। ठीक, पैटर्न पर आने के बाद आप यहाँ से
टेक्सटाइल भी ले सकते हो, पिक्चर ले सकते हो, पैटर्न ले सकते हो, जो भी लगाना चाहो आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कलर दिया, आउटलाइन के लिए कलर दिया होता है। आप यहाँ से आउटलाइन भी इसका कर सकते हो, जो भी आपको आउटलाइन चाहिए। देखिए इनके किनारे किनारे बॉर्डर दिया हुआ है। ठीक, इनकी आउटलाइन चेंज करने के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक, इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल जो भी आपको आउटलाइन चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखिए मोर आउटलाइन कलर दिया होता है, जो भी कलर आपको इफेक्टिव लगते हैं आप यहाँ से बना लीजिए, वो कलर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए और भी चीज़ ऑप्शन दिया है, यहाँ पे वेट दिया है आपको, मोटा पतला जैसा चाहिए यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हो, या मोर लाइन पे और क्लिक कीजिए तो ढेर सारी लाइनिंग दिखा देगा। आप अपने मनपसंद डिज़ाइन को यहाँ से लेके क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक, अब देखिए सिंपल इसकी लाइन को और चेंजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे आकर। यहाँ देखिए जैसे क्या डेसेस, यहाँ पे डेसेस टाइप का दिया है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से डिज़ाइन अगर चाहिए होता है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। देखिए ऐसा ऐसा आपके डिज़ाइन पे आएगा। ठीक, कोई पिक्चर है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे पिक्चर, तो फिर आपको बताते हैं पिक्चर कैसे। देखिए ये ज़्यादा बड़ी पिक्चर आ गई, इसको हटाते हैं और सिंपल हम यहाँ पर आते हैं और यहीं से हम टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे हम आते हैं और पैटर्न पे, और यहाँ पे देखिए पिक्चर पे आते हैं और यहाँ से कोई पिक्चर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ठीक, हमने ये पिक्चर सिलेक्ट कर लिया। ठीक, देखिए ये पिक्चर आ गया दोस्तों। अब देखिए इसी में हम क्या करते हैं, पैटर्न चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखिए इस तरीके से तो मैंने ये चीज़ तो सीखा था। ठीक, अब यहाँ से क्या है कि जो भी डिजाइनिंग आपको चाहिए इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद डेसेस पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए इसकी डिज़ाइन कैसी चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आप ले लीजिए। तो देखिए छोटा छोटा सा दिखने लगा बिंदु टाइप का। ठीक, इसको छोटा सा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन और दिए हैं शेडो। आप शेडो भी कर सकते हो, शेडो पे क्लिक करोगे तो ढेर सारी शेडिंग देंगे। आप यहाँ से शेडिंग भी कर सकते हो, ढेर सारी शेडिंग दिख जाएगा। कैसा चाहिए आपको, परछाई वाला चाहिए तो जैसा चाहिए शेडिंग यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हो। सिंपल देखिए बहुत सारी शेडिंग है, आप इस पर क्लिक करोगे शेडो, और भी शेडो कलर दिया होता है। आप यहाँ से कलर भी इनका सेट कर सकते हो, कैसा चाहिए डिज़ाइन में, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से जैसे ये बैकग्राउंड ले लिया तो इस तरीके से शेडो ले सकते हो, या 3D टेक्स्ट में कर सकते हो कन्वर्ट। आप इनको क्लिक कीजिए, देखिए पत्थर टाइप में डिज़ाइन आ जाएगी जैसे डिज़ाइनर होता है। ठीक, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, इनको क्लिक कर लीजिए, इस तरीके से हो जाएगा। या इनको और टेक्स्ट में चेंज करना है, ठीक, इनको 3D पे आइए तो यहाँ पे देखिए क्लिक करोगे तो और भी ऑप्शन आएगा, 3D कलर में भी आएगा। आप कलर इनका चेंजमेंट कर सकते हो। ठीक, देखिए कलर आ जाएगा पीछे स्टाइलिश, जैसे लग रहा है कि डिज़ाइनर, जैसे नहीं घरों के बाहर डिज़ाइन हम लोग लगाते हैं नेम प्लेट, तो वैसा यहाँ पे देखिए लगने लगेगा। फिर इनको चेंज कर लीजिए और 3D टेक्स्ट पे आइए तो यहाँ पे देखिए देगा पैटेड टाइप से, यहाँ भी इंच में देगा कितना मोटा चाहिए कितना पतला चाहिए। तो आप इस तरीके से पत्थर और मोटा पतला कर सकते हो। फिर सिंपल इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन में कैसा आपको चाहिए डायरेक्शन वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक, देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये देखिए परछाई टाइप में दिखने लगेगा। फिर से इनको सिलेक्ट कर लीजिए, और भी पैटर्न दिए हुए हैं जो जो आपको चाहिए बारी बारी करके वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लाइटिंग दी हुई है, लाइटिंग आपको कैसी चाहिए, लाइटिंग वाला तो वैसी डिज़ाइन दे देगा। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया होगा, बारी बारी करके आप चेक कर लीजिएगा तो आपकी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पोजीशन दिया है, ये पोजीशन दिया है कि आप किस पोजीशन में ये जो आप टैक्स बनाए हो वो किस पोजीशन में रखना चाहते हो, किधर रखना चाहते हो, तो वहाँ पे आप ये सेट कर लीजिए। ठीक, इसके लिए ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ब्रिंट टू फॉन्ट, ये तो वही कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे टैक्स रैपिंग अभी मैंने आपको बताया कि आप इनको बिहाइंड टैक्स पे क्लिक कीजिए और इनको उठाकर कहीं पे भी जहाँ पे अभी आपको सजाना चाहते हो आप इनको सिंपल क्या करिए उठा के सेट कर दीजिए। इनको देखिए टेढ़ा भी करना चाहते हो तो बस ये डंडी आपको दिखेगी, इस पर सेलेक्ट कर लीजिए, डंडी एक दिखेगी, इस पर आप क्या कर लीजिए माउस से अपने रखिए कर्सर और ऐसा आएगा पॉइंटर, बस इनको आप क्या कर दीजिए घुमा दीजिए, तिरछा भी हो जाएगा। ठीक, इसको भी करना चाहते हो बस सिंपल आप क्या करिए उसी डंडी पे कर्सर रखिए माउस वाला और घुमा दीजिए, ये तिरछा भी आ जाएगा। देखिए इस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप ये चीज़ का प्रयोग, फॉर्मेट जो आपका है फॉर्मेट, तो ये आप यहाँ से समझ गए होंगे कि फॉर्मेट कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से हम लोग
जो शेप है, शेप को कैसे डिज़ाइन तैयार करते हैं, तो ये आपको पता चल गया। आप देखिए स्मार्ट आर्ट भी दिया है, यहाँ से आप नई स्टाइलिश डिज़ाइन भी ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए वैसे ही डिज़ाइन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अब जो भी आपको टैक्स वगैरह चाहिए वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक, इनके लिए देखिए एक डिज़ाइन फॉर्मेट दोनों खोल देगा, नया टैब, तो यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन वगैरह यहाँ से ले सकते हो। देखिए इनकी बहुत सारी डिज़ाइन दी है, जो भी डिज़ाइन, ये क्या उस केस में काम आता है जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करते हैं, तो प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कोई टैक्स लिख लिया, यहाँ पे कोई टैक्स लिख लिया, यहाँ टैक्स लिख लिया, तो ये सिंपल बढ़िया लगेगा देखने में। और इनका आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, फिर डिज़ाइन टैब पे आइए, तो जो भी कलर आपको चाहिए इस तरीके से डिज़ाइनर भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप देखा होगा बुकलेट वगैरह छपती है, तो इस तरीके से डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होगी कि स्मार्ट आर्ट कैसे काम करता है। ठीक, सिंपल इनको हम पहले डिलीट कर देते हैं चीज़ों को, तो हमें ये चीज़ समझ में आएगा। देखिए इनको पहले हम डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल जेड करके इन सब चीज़ों को हम सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। ठीक, अब देखिए अब बात करते हैं दोस्तों, हम लोग ने यहाँ तक तो सीख लिया है कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है। अब देखिए चार्ट की बात करते हैं, यहाँ से आप कोई भी चार्ट इंसर्ट करा सकते हो। जैसे अपने टेबल पे कोई भी चार्ट आपको क्लिक करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट कराइए, और जो भी रो आपने डेटा बना रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे चार्ट क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चार्ट इंसर्ट करा सकते हो। तो चार्ट के लिए भी आपको सिंपल क्या है, बहुत सारी चार्ट दी है, जो भी चार्ट आपको अच्छी लगती है यहाँ पर आप क्या है बारी बारी करके उनको क्या कर लीजिए, देख लीजिए, जो भी अच्छी लगती है आप यहाँ से उनको इंसर्ट करा सकते हो। ठीक, तो ये भी आपने यहाँ से समझ लिया कि चार्ट कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक, फिलहाल कंट्रोल जेड करके इनको हटाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग इंसर्ट मेनू पे आते हैं वापस, और यहाँ से देखिए यहाँ तक हमने ऑप्शन पढ़ लिया कि ये क्या होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ लिंक्स क्या काम करते हैं। तो ये हाइपर लिंक होता है, यानी कि एक फाइलों को दूसरी फाइल में जोड़ने का काम करता है। ठीक, इस पर सिंपल क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो भी फाइलें आपकी करंट में बनी हुई है, ठीक, देखिए यहाँ पर मेरी कोई फाइल बनी है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे फाइल मेरी यहाँ से कनेक्ट नहीं है, तो ये फ़ोल्डर से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक, फोल्डर पे क्लिक करते हैं और सिंपल ओके करते हैं, तो ये देखिए ये मेरा फोल्डर क्या है कि दूसरी फोल्डर से कनेक्ट हो गया। बस आपको सिंपल क्या करना है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए वो फोल्डर से हमें कनेक्ट कर दिया। देखिए ये फोल्डर से वो कनेक्ट हो गया, मतलब इसका यही काम होता है कि एक फाइल से दूसरे फाइल में जोड़ना। ठीक, तो यहाँ पर बुक मार्क नॉर्मल यूज़ होता है, यानी तो बुक मार्क का हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो मेन काम होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया है हिडर एंड फुटर। तो हिडर एंड फुटर क्या काम करता है, तो ये हेडिंग्स बनाने के काम करता है। देखिए यहाँ पे हेडिंग वगैरह हम यहाँ तैयार कर सकते हैं, जो भी हेडिंग्स आपको चाहिए यहाँ से हेडिंग तैयार कर लीजिए। तो ये हिडर एंड फुटर का काम करता है दोस्तों। ठीक, फिर यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये फुटर के लिए डिज़ाइन देता है, जो भी आपको हेडिंग चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे देखिए हेडिंग बना लिया, जो भी आपको हेडिंग वगैरह चाहिए वो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। ठीक, सिंपल सेलेक्ट करिए, वो इंसर्ट क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। देखिए टैब में, ठीक, थोड़ा सा हम छोटा कर देते ताकि आपको चीज़ें दिखाई दे। देखिए मैंने हेडिंग बनाया। ठीक, अब जब प्रिंट निकालोगे आप यहाँ पे जब आओगे, जब आप प्रिंट निकालोगे देखिए तो सेम ऐसे ही निकलेगा, सेम। ठीक, यानी ऊपर हेडिंग और नीचे हेडिंग, तो ये सिंपल हिडर एंड फुटर लग कर आएगा सेम टू सेम। ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इनको पेज। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि पेज नंबर किसी भी पेज में आप पेज नंबर लगाने का काम करता है। आप टॉप है, बॉटम है, या फिर पेज मार्जिन है, मतलब जैसा आप नंबर लगाना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे तो वो नंबर आपको यहाँ पे मांगने के लिए बोलेगा। ठीक, फॉर्मेट नंबर अपने हिसाब से फॉर्मेट भी दे सकते हो, जैसा नंबर आपको चाहिए। ठीक, यहाँ से सिंपल हमने ABCD वाले में ले लिया, ओके कर दिया, तो ये आपके क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा किस में, आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपके पेज में कन्वर्ट होके आएगा कि भैया पेज नंबर। ठीक, आप यहाँ से पेज नंबर भी लगा सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे कोई टैक्स ले लेते हैं पहले। ठीक, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। कंट्रोल V करते हैं। देखिए दोस्तों हमने क्या है कि कोई पैराग्राफ ले लिया। अब देखिए यहाँ पे टैक्स बॉक्स क्या काम करता है। टैक्स बॉक्स क्या है, अपने हिसाब से मनपसंद आप यहाँ पे टैक्स ले सकते हो। जो भी आप अपना बना रहे हो, इमेज बना रहे हो, तो उसमें कोई भी टैक्स आप अपने मनपसंद यहाँ से उठा सकते हो। ठीक, तो इसका काम यही होता है और ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी टैक्स बॉक्स क्या करता है। तो कंट्रोल जेड करके इनको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्विक पार्ट दिया है, तो ये क्या है कि डॉक्यूमेंट्स या फील्ड, तो इस तरीके से MS ऑफिस के पूरे डिटेल देता है। यहाँ पे देखिए वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हैं। वर्ड आर्ट से कोई भी डिज़ाइन है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई डिज़ाइन चाहिए आप क्रिएट करिए, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं,
इस तरीके से। और यहाँ पे आप इनके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हो, इनको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। यहाँ से इनकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जैसी स्टाइल चाहिए आप यहाँ से बारी बारी करके चेक कर लीजिए और यहाँ से सिंपल ओके कर दीजिए। तो देखिए वो टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक। अब इसको आप उठाकर यहाँ पे सजाना चाहते हो तो आप यहाँ सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे टेक्स्ट भी रैपिंग आएगा, बस इस पर आप क्या कर दीजिए, बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। तो ये आप जहाँ पे इच्छा करें वहाँ पे आप इनको सजा सकते हो। अब इनको बड़ा करना चाहते हो मनपसंद, तो अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकते हो। देखिए इनको सिलेक्ट किया है, कहीं बाहर सिलेक्ट कर दोगे तो ये चीज़ हट जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर हम इसी टेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है, तो देखिए बिंदु बिंदु बन के आएगा। बस आपको माउस से क्या करना है, चारों तरफ से जो भी बिंदु है उन पर आप एक बिंदु पे कर्सर रख लीजिए और इनको सिंपल खींच दीजिए जहाँ पे आपको चाहिए, ठीक। देखिए ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। इनको आप टेढ़ा मेढ़ा जैसा करना चाहते हैं, इनको तिरछा भी कर सकते हो इसी कर्सर पर रख के, ठीक है ना। और फिर सीधा कर सकते हो। अब देखिए इसको क्लिक किया तो एक फॉर्मेट ऑप्शन फिर खुलेगा। यहाँ से देखिए इनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सीख लेते हैं। यहाँ देखिए ढेर सारी डिजाइन दी रहती है, जिस डिजाइन में आपको कन्वर्ट करना है वैसे आप यहाँ से चेंजमेंट कर सकते हो, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे देखिए इनका कलर दिए होते हैं, आप कलर भी मनपसंद अपने यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक। इस तरीके से इनके साइज़ स्टाइल दी होती है, आप यहाँ से स्टाइल यानी ए वाले पे क्लिक करोगे, जो भी स्टाइल आपको चाहिए वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, वैसी स्टाइल आपके इसमें लग जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आउटलाइन नंबर भी दिया होता है, आउटलाइन आप यहाँ से लगा सकते हो जैसी आउटलाइन चाहिए। देखिए इस पर आउटलाइन भी लग जाएगा। 3D इनकी जो शेडो दिए होते हैं, आप कैसा शेडो देना चाहते हो, ठीक, परछाई वाला देना चाहते हो, कैसा देना चाहते हो, तो वो यहाँ से आप ले सकते हो। देखिए शेडो भी आ जाएगा, ठीक। इनके लिए भी 3D टेक्स्ट दिया हुआ है, मतलब जैसे कि अभी हमने सीखा था ना कि सेप पे, तो सेम वही काम यहाँ पे भी कर रहा है। देखिए इस तरीके से डिज़ाइन आप ले सकते हो अपने, ठीक। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आप इनकी क्या कर सकते हो, आप वर्ड आर्ट का प्रयोग कर सकते हो, ठीक। अब देखिए सिंपल हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ड्रॉ कैप कैसे काम करता है। तो ड्रॉ कैप देखिए अभी नहीं शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसके लिए हमें कोई टेक्स्ट चाहिए होता है, ठीक। जैसे ही मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ड्रॉ देखिए कैप क्या काम करने लगा, वर्क करने लगा। तो इस पर क्लिक करोगे सिंपल, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, पहला दिखा रहा है, यहाँ दूसरा दिखा रहा है, यानी इन इमेजेस दिखा रहा है और ड्रॉप पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे दो ही दिया हुआ है। आप अपने मनपसंद भी लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से मनपसंद भी ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहते हो। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितने भी ड्रॉप अप चाहिए आप ले सकते हो यहाँ पे सिंपल। और यहाँ से देखा होगा ना न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा, इस तरीके से पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी सब छोटा होता है। तो वो हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों ये देखिए सिग्नेचर लाइन, आप सिग्नेचर वगैरह यहाँ से कोई भी टूल्स वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक, नए इफेक्ट के लिए। यहाँ डेट एंड टाइम का प्रयोग करते हैं, कोई भी डेट एंड टाइम चाहिए आप सिलेक्ट कर दीजिए, वो डेट एंड टाइम आपके क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरीके से ये सारे मेनू का हम लोग बारी बारी करके क्या है प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक आपने ये चीज़ें बारीकी से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बारी बारी करके बताया कि इंसर्ट मेनू के क्या भाग होते हैं, उन भागों में कौन कौन से ऑप्शन किसके लिए काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर आपको बारीकी से बता दिया, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे तो वो होगा क्या है, पेज लेआउट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।